प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। आज का क्वेश्चन बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो काया की फ्रीक्वेंसी चल रही है वो मुझे हर दिन ये बोलती है कि आई एम चेंजिंग, आई एम चेंजिंग, आई एम चेंजिंग एंड यू शुड चेंज अकॉर्डिंग टू मी। जैसा मैं चेंज हो रही हूँ, जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अब तुमको भी वैसे ही चेंज होना है अलाइन होने के लिए। तो यहाँ पर जो काया की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ये बहुत सारे ट्रुथ में, बहुत सारी सच्चाई जो रिलेटिवली होती हैं हमारी 3D और 5D में, वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, और हो रही हैं, इनफैक्ट होने वाली नहीं है, हो रही हैं लगातार। ठीक है, तो अभी 6th और 7th वेव्स के जो लोग हैं ट्विन फ्लेम्स में, वो टुवर्ड्स यूनियन है। ठीक है, तो वो यूनियन की तरफ जा रहे हैं और उनकी जो रिलेटिव ट्रुथ है, सच्चाई है, वो हर दिन, हर 48 आवर्स में डिफरेंस आ रहा है उनकी सच्चाई में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलिन की, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को अभी सबसे ज़्यादा चेंज की ज़रूरत हो रही थी। और जैसे कि मुझे कलेक्टिव एनर्जी आ रही है डिवाइन मस्कुलिन की, वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं और उनकी चेंज अगले वीक तक 2 स्टॉपेज कंप्लीट कर लेंगी। ठीक है, 2 स्टॉपेज में क्या कंप्लीट होगा कि उनको आभास हो जाएगा कि उनके लिए जो एकमात्र है वो है डिवाइन फेमिनिन। उनकी आत्मा की जो अट्रैक्शन है वो उनको साबित हो जाएगी, उनके दिलो दिमाग में छा जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो हेल्प चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि हाउ दे कैन बेग अ हेल्प, मतलब हेल्प मांगने के लिए कैसे हम किसी से पूछें, बात करें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कभी नहीं हुआ करते थे। उनको टैरो रीडिंग और जो मैं करती हूँ जैसे रीडिंग, तो बहुत कम, मिनिमम मेरे ख्याल से डिवाइन मस्कुलिन मेरा चैनल देखते हैं, मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन ही मेरा चैनल देखती होंगी। तो मैं अपने चैनल के थ्रू भी उनको गाइड नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है उनको गाइड करने का, वाया डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो आज मैं आपको गाइड करूंगी कि आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को कैसे गाइड कर सकते हो। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसमें पिकअप पाइल कार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है कि हाउ कैन यू कैन हेल्प योर डिवाइन मस्कुलिन। उनको प्रॉब्लम किस तरह की हो रही है, तो हम क्वेश्चन पूछते जाएंगे और उसके आंसर में आपको मैं कर्माज एंड सॉल्यूशंस बताती जाऊंगी कि हाउ कैन यू हेल्प योर डिवाइन मस्कुलिन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी जो चीज़ें हैं, मैं क्यों इतनी परेशान होती रहती हूँ। ठीक है, तो मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा मेरे इस वीडियो के बाद। तो देखिए ये सीन क्या है, ये जो पहला कार्ड आया है मुझे, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। ठीक है, और दूसरा कार्ड है मेरा सैक्रिफाइस और तीसरा कार्ड है मेरा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देखिए यहाँ सीन क्या हो रहा है कि आप दोनों को, डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज में आना है, क्योंकि यू आर टुवर्ड्स योर एबेंडेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये चेंज है ये डिवाइन मस्कुलिन के सर पर काबिज थी, सिंस दे इंटर इन दिस एनर्जी। जैसे ही वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में आते हैं तो उनका काम होता है फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन में अभी 3D के लिए तो उनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही मतलब गाइड रखना पड़ेगा, अपने आप को गाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ सीन ये है कि वो गाइडेड हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, वो गाइडेड हैं अपन खुद के फर्म फाउंडेशन के लिए। उनको लग रहा है कि ही इज़ वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ही इज़ वर्किंग फॉर द होल डायनामिक्स।
मतलब वो अपने और डिवाइन फेमिनिन के यूनियन में जो चीज़ें आएंगी, मटेरियल भी यूनियन फेमिनिन में आती हैं, यूनियन ऑफ फेमिनिन एंड मस्कुलाइन, बिकॉज उनका जो यूनियन है वो 3D लेवल में, फिजिकल लेवल में होना है। और फिजिकल में आप एबंडेंट हो तो आपको पैसे भी चाहिए हर काम के लिए, ठीक है। तो आपको इसीलिए गाइड किया जाता है डिवाइन फेमिनिन को कि थिंक अबाउट योर मटीरियल गुडनेस, थिंक अबाउट योर मटीरियल गुडनेस। तो ये मटीरियल गुडनेस क्या है, तो आप खुद की पहले जो आपने पढ़ाई की है अभी तक उससे रिलेट करो, या आपकी जो हॉबी है उससे रिलेट करो, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उससे रिलेट करो। सिचुएशन भी आपको बहुत गाइड करती है आप किस तरह के काम कर सकते हो आप जहाँ पर हो। तो छोटी चीज़ों से हो या बड़ी चीज़ें हो, आपको राइज करना है इन मटीरियल ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो 3 कार्ड है, 3 कार्ड में मुझे यही समझ में आ रहा है कि यू हैव टू गो टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर्स। आप अपनी मटीरियल की तरफ आपको जाना है डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। आपको डिवाइन फेमिनाइन बीइंग मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे ही आप इंक्लाइंड होंगे मटीरियल की तरफ, वो बंदा ऑलरेडी इंक्लाइंड है मटीरियल की तरफ, ठीक है। तो उसको इंक्लिनेशन में जो फीलिंग्स आती हैं, जो एनर्जी आती है, जब आप कोई काम करते हो तो आपको किस तरह की एनर्जी आती है कि यार मैं ना इस तरफ जो जा रही हूँ तो ये हो सकता है, आप प्लान करने लगते हो, पेशेंस आ जाता है आप में। तो पेशेंस, प्लानिंग, सैक्रिफाइस, ये सब कुछ आ जाता है व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी, गोइंग टुवर्ड्स द मटीरियल अर्निंग, गोइंग टुवर्ड्स द मटीरियल गुडनेस ऑफ योर्स। यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन यहाँ भी आपका यूनियन काम ही चल रहा है। यहाँ पर भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन को हमेशा अपग्रोन रहना चाहिए, उनको हमेशा मटेरियल गुडनेस की तरफ हमेशा सोचना चाहिए, उनको खुद के अर्न के तरफ सोचना चाहिए। ये एक्चुअली शैडो इफेक्ट देगा मटेरियल, जो आप मटेरियल की तरफ जाओगे तो आप सेक्रीफाइस करोगे, आप प्लानिंग करोगे, आप पेशेंस में रहोगे, तो ये जो तीनों एनर्जीज हैं वो शैडो की तरह काम करेगा आपके डिवाइन मस्कुलिन को, ठीक है। आप समझ गए होगे, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन ये है कि डिवाइन मस्कुलिन जिस तरह से सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनको सिर्फ मटेरियल चाहिए, आपको सिर्फ मटेरियल नहीं चाहिए डिवाइन मस्कुलिन, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो डिवाइन आपके यूनियन के गुडनेस के लिए चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम पूछ रहे हैं अपने टैरो डेक से कि और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन मस्कुलिन को अपग्रो करनी है, और लेकिन वो अपग्रो नहीं कर पा रहे अकेले, उसके लिए डिवाइन फेमिनिन की उनकी हेल्प चाहिए। देखिए ये जो सीन आ रहा है, कोई भी कार्ड्स जो भी आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कार्ड मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए डाला है। तो ये क्वेश्चन आंसर के कार्ड्स जो हैं ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर होल कलेक्टिव ग्रुप, ठीक है। जो भी ये चैनल देखेंगे, जो भी मुझसे जुड़ेंगे, उनको सबको पता चलेगा कि एक्चुअली डिवाइन मस्कुलिन को आप घर बैठे अपने आप में कैसे हील कर सकते हो, कैसे उनको हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की हेल्प चाहिए डिवाइन मस्कुलिन को। तो पहला है डेस्टिनी। डेस्टिनी उनकी, देखिए हम हमेशा उनके लिए, कुछ लोग हैं आज भी डेट में जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन मस्कुलाइन को निगेटिव क्रिएचर की तरह ले रही हैं, जबकि वो निगेटिव क्रिएचर नहीं है, वो आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, वो सेम कॉन्शियसनेस की एक एनर्जी है, दो सोल है, दोनों सोल की सेम कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो सेम कॉन्शियसनेस की जो एनर्जीज होती हैं वो इस एकमात्र ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके वाइब्रेशन सेम होते हैं पूरी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी पर दो चीज़ें जिनकी वाइब्रेशन सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन हैज अ सेम वाइब्रेशन, करेक्ट। तो आप अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू उनको वाइब्रेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी आपको पॉजिटिविटी देती है,
ठीक है। तो हम जो डिवाइन फेमिनाइन है वो हम पॉजिटिव होके खुद डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन वो निगेटिविटी में है, वो डेविल एनर्जी में है, वो गलत एनर्जी में है, ठीक है। तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए उनको खुद की पॉजिटिविटी थ्रू डेस्टिनी, ठीक है। थ्रू डेस्टिनी कैसे आप कर सकते हो कि यू हैव टू प्रे अबाउट अस, मतलब कि डिवाइन मस्कुलिन के लिए भी आपको प्रे करना है और डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी आपको प्रे करना है। जब आप डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के लिए साथ में प्रे करोगे तो आप खुद की पॉजिटिविटी उस तरफ ट्रांसफ़र कर पाओगे, ठीक है। तो एक प्रे जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है डिवाइन मस्कुलिन को खुद की एनर्जी ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, चाहे आप मेडिटेशन करने में विश्वास रखते हो, कुछ भी रखते हो, उसमें एक बार डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी को ऑलवेज इन्वॉल्व किया करो, इंक्लूड किया करो और अपने थ्रू उनको पॉजिटिविटी देने की कोशिश किया करो, ठीक है। अभी सेकंड है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन इसलिए यहाँ पर कार्ड आया है क्योंकि आपको पता होगा कि डिवाइन मस्कुलिन आर गेटिंग चेंज। उनका दिमाग, उनका मन, उनका दिल, उनकी 3D वैल्यू सब कुछ चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको चेंज होने के लिए आपको पता होगा कि हम कार्ड्स में एक कार्ड आता है टावर, तो वो टावर मोमेंट्स में आ रहे हैं लगातार, मतलब हर 15 डेज़ में एक टावर मोमेंट आता है ताकि उनको क्लिक करके बता सके कि ये चीज़ें निगेटिव ग्राउंड की हैं, इनको ख़त्म करो। हर 15 दिन में अभी डिवाइन मस्कुलिन को टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। तो इन टावर मोमेंट्स में को सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो है डिवाइन फेमिनाइन। हमारे चैनल में जब हमने स्टार्ट किया था ग्रो करना, तब ये बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट हमारे पास थे और हमने टावर मोमेंट को कैसे रेक्टिफाई किया, थ्रू पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आप पेशेंस एंड प्लानिंग में आज भी हो, ऐसी बात नहीं है कि आपका टावर मोमेंट थोड़ा कम हो गया है तो आपके पेशेंस और प्लानिंग नहीं रहे। पेशेंस और प्लानिंग में आप लोग आज भी हो डिवाइन फेमिनाइन। तो आप अपने पेशेंस और प्लानिंग की शक्ति आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को भी दे सकती हैं थ्रू प्रे, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू गुड बीइंग, गुड योर पॉजिटिविटी। तो आप पॉजिटिविटी को जितना इंक्रीज़ करोगे आप अपनी एनर्जी उतने अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाओगे डिवाइन फेमिनाइन टू डिवाइन मस्कुलाइन। तो ये चीज़ें हैं कि आपको हेल्प करनी है उनके डिस्ट्रप्टिव नेचर को। उनका डिस्ट्रप्टिव नेचर आया है सिर्फ और सिर्फ टावर मोमेंट के कारण, और ये टावर मोमेंट लगातार हर 15 दिन में आ रहे हैं। ये है फर्म फाउंडेशन। फर्म फाउंडेशन अकेला मस्कुलाइन नहीं कर सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। फर्म फाउंडेशन का मतलब होता है ऐसा फाउंडेशन जो हिल ना पाए, जिसको कोई हिला ना पाए, ठीक है। तो फर्म फाउंडेशन अगर किसी कभी कंप्लीट हो सकता है, DF प्लस DM ही फर्म फाउंडेशन कंप्लीट हो सकता है। अगर DF अगर बहुत अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन DF के पास नहीं है कुछ एंड शी इज़ जस्ट एट होम एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, इसका मतलब कि फर्म फाउंडेशन नहीं है। अगर आपका DM अच्छा कर रहा है तो आपको भी उधर जाना है, आपको भी अपनी सिचुएशन की तरफ जाना है। सिर्फ इनर वर्क करने से कुछ नहीं होगा। मटेरियल इनबाउंड भी आपको चाहिए, मटेरियल इंक्लाइनेशन एनर्जी भी आपको चाहिए ताकि आप फर्म फाउंडेशन में आ पाओ। ये एक बहुत बड़ी सूचना है डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी जाना है। सिर्फ इनर वर्क के लिए अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं अपने कार्ड से ये पूछना चाह रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन क्या चीज़ की कमी हो रही है, कहाँ वो अटक रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि हम कहाँ अटक रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। वो अपने मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन में अटक रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता था ना उसमें। और एक कार्ड है कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में है और सॉलिट्यूड के कारण गया एनर्जी नहीं जा रही है उनके पास। तो गया एनर्जी नहीं रहने से क्या होता है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि गया एनर्जी आपको गाइडेंस देती है। गया एनर्जी बताती है कि कितने स्टेप ऊपर जाना है, किधर टर्न लेना है, फिर कितने स्टेप ऊपर जाना है, फिर किधर टर्न लेना है, फिर ऐसे एक लाइफ एक
तरह के स्टेप में बटे हुए हैं। तो हम जो स्टेप्स लेते हैं, 4 स्टेप के बाद दाहिना टर्न, फिर 4 स्टेप, फिर बायां टर्न, फिर 4 स्टेप, फिर ऐसे करके स्टेप्स होते हैं। जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे समय के अनुसार वो स्टेप्स बड़े, छोटे, मध्यम ऐसे होते जाते हैं। तो यही है, ये जो सॉलिट्यूड है वो बता रहा है कि वो गया एनर्जी से दूर जा रहा है। ठीक है, तो गया एनर्जी से जब वो दूर जाएंगे तो उनको सबसे बड़ी कमी जो होगी वो होगी डिसीजन में। उनको मूवमेंट और डिसीजन में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे हमेशा फील होती है कि उनको गया एनर्जी से दूर जाने की भी प्रॉब्लम है। बीच में वो स्टार्ट हुए थे प्लेफुल एनर्जी से। ठीक है, तो प्लेफुल एनर्जी थे, या हो सकता है कि उनका कार्मिक पार्टनर उनके साथ था, तो ये सारी चीज़ें थी उनके साथ। लेकिन अब धीरे धीरे कट ऑफ हो रही हैं चीज़ें। तो जब चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं तो अब उनको लोगों से मतलब दूर जाना है। मैं नहीं बात करना, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना। तो एक्चुअली ये एनर्जी, ये कहते हैं ना कि डिवाइन फेमिनिन के लिए तो अच्छी एनर्जी है अगर आप सोचे तो, लेकिन ये है नहीं अच्छी एनर्जी यूनियन के लिए। यूनियन के लिए अच्छी एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका खुद के ऊपर विश्वास होना वो कम हो रहा है। ठीक है, उनकी खुद की कॉन्फिडेंस में बहुत वो हैम्पर हो रहे हैं। वो खुद की कॉन्फिडेंस में वो बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं इस बार जो लूँगा डिसीजन वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है या नहीं। तो क्या मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई हेल्प चाहिए या मैं किससे हेल्प लूँ। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में फ़िलहाल तो, जो थोड़ी डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। देखिए, तीसरा कार्ड है हमारा यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स भी गाइड कर रहा है डिवाइन मस्कुलिन को। अब डिवाइन मस्कुलिन को यूनिवर्स गाइड जब कर रहे हैं और आप भी यूनिवर्स से गाइड हो रहे हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर सीन क्या बन रहा है कि आप में और उनमें एक चीज़ कनेक्ट हो रही है और वो है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के थ्रू आपको भी गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स के थ्रू आपके मस्कुलिन को भी गाइडेंस मिल रही है। तो आपको अपनी इंट्यूजन्स की तरफ 100% इंक्लाइन हो जाना है कि आपको इंट्यूटिवली जो चीज़ें आ रही हैं कि ये करना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन करने से आप पीछे रह जाओगे। आपको इंट्यूटिवली जो भी संकेत दिए जा रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स, वो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा यार, नाउ गुड। तो आपको ऐसा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से जो भी इंट्यूजन्स मिल रही हैं, जो भी सजेशंस मिल रहे हैं, प्लीज़ उसकी तरफ जाइए। अगर आप उस तरफ जाओगे यू विल फील बेटर एंड बेटर, करेक्ट। तो आप डिवाइन मस्कुलिन को इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने खुद की इंट्यूजन्स में रह सकते हो। देखो, मैं दूसरा डेक निकाल रही हूँ जिसमें मैं डिवाइन मस्कुलिन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी किधर ग्रो कर रही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ डिवाइन मस्कुलिन से कि आपकी एनर्जी किधर ग्रो कर रही है, कहाँ से आपकी एनर्जी ग्रोइंग है और हमें उसमें क्या काम करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे कार्ड्स आ गए। बहुत पेन में है डिवाइन मस्कुलिन और वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एबंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, वो है 5 ऑफ पेनिकल्स। लेकिन जो तीसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं। नाउ ही वॉन्ट टू डिसाइड हिमसेल्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीन क्या आ गया कि बहुत पेन में है, एबंडेंट एनर्जी में है और अब वो डिसाइड भी करना चाहते हैं। और हमारी जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है वो उनको किस तरह हेल्प कर सकती है, ये हमें पूछना है हमारे क्लासिकल टैरो से कि आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन को किस तरफ अभी हेल्प उनको करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो एक पहला कार्ड आया है वही मुझे बता रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही हैं जैसी इनको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहला आया है हाई प्रिस्टेस, ये आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन। और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेनिकल्स और तीसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। देखो, एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये है आपको इमोशनल एनर्जी
और जो क्वीन ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है वो और ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दोनों मिलके मुझे ये बता रही हैं कि अब डिवाइन फेमिनिन खुद में कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। इसीलिए वो एकदम साइलेंस में आ चुकी हैं, वो जानती हैं कि उनको किधर ग्रो करना है। तो जब आपको पता है डिवाइन फेमिनिन कि आपको किधर ग्रो करना है और आपका फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स, मतलब आपको डिवाइन इंटरवेंशन का पता चल चुका है, आप डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ जा रहे हो, आपको ये भी पता चल चुका है। तो जब इतनी बातें आपको पता चल चुकी हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ की दरख्वास्त है कि आप अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में खुद को रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दो, अपने आप पर चिंतन करना, अपने आप पर, अपनी एनर्जी पे मनन करना कि कहीं क्या गलतियां मुझसे हो रही हैं। आप अपने इंट्यूजन्स में रहना, आपको साइलेंस होके अपने इंट्यूजन्स में आना है। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि हम वेट कर रहे हैं, बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन, आई एम ऑल्सो ए डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि हम वेट कर रहे हैं। अभी एक डिवाइन जो इंटरवेंशन था वो था एस ऑफ कप्स, अभी डिवाइन इंटरवेंशन से ही मेरे कार्ड स्टार्ट हुए हैं और वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप सोचो कि एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब डिसाइड डन, मतलब डिसीजन टेकन। तो डिसीजन टेकन बाय डिवाइन, डिवाइन से डिसीजन टेकन हो चुकी है, वो हमारी फाइल डिवाइन तक जा चुकी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और हमें पता है कि जो आने वाला बंदा है वो हमारी विश फुलफिलमेंट है। तो हम अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने आप में कंप्लीट होने के लिए हमें वो हर एनर्जी पे काम करना है, जो एनर्जी हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह की एनर्जीज आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो जिस तरह की एनर्जी आपको ट्रांसफ़र करनी है उसमें आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। देखो थर्ड लेयर ऑफ कार्ड जो है वो भी स्टार्ट हुई है एस ऑफ स्वॉर्ड्स से। तो डिवाइन इंटरवेंशन हर तरफ व्याप्त हो चुका है। अभी एक कार्ड है हमारा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 1 2 3 4 5 या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी जो है ये थोड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी है। ये एनर्जी अभी आती है क्योंकि अंदर ही अंदर हम बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, अभी लेकिन आगे कुछ दिख नहीं रहा, आगे अंधेरा है, धुंध है। तो धुंध में हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे सड़क बाईं तरफ मुड़ रही है कि आगे सड़क दाईं तरफ मुड़ रही है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल की तरह, ये मत सोचिएगा कि मैं सड़क का मैप का रास्ता बता रही हूँ, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि आगे जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही हैं या गलत दिशा में जा रही हैं। तो हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल इनकम्प्लीट फील करते हैं, हमारा कोई इमोशनली सपोर्ट हमें नहीं फील होता है और हम 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं तुरंत झटके से। तो ये जो झटके से आपको 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आपको हमेशा ये बताएगी कि आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा जो ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जाने में रहेगी। आपको मैं बता रही हूँ, देखो मैंने अभी कितनी बार कार्ड को सफल किया है और हर लाइन में मुझे पहला कार्ड क्या मिला है, डिवाइन इंटरवेंशन, एस ऑफ पेनिकल अगेन। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हर तरह से हमारे ऊपर व्याप्त हो चुकी है, इतना आप याद रखना। डिवाइन फेमिनाइन ये हमारा 6 ऑफ कप्स है, ये हमारे पिछले जन्म का साथी है, ठीक है। ये इसके साथ जो हम जा रहे हैं साथी है, लेकिन क्या है कि वो बेचारा कंफ्यूज है, वो बहुत सिक्रेटिव बिहेवियर में है, वो नहीं समझ पा रहा है उसको क्या करना है। मैं क्या बताऊं, मैं ये जो कलेक्टिव एनर्जी मुझे आ रही हैं लगातार, ये सब में मून एनर्जी हर जगह आ रही है, लेकिन यहाँ सिक्रेटिव बिहेवियर के साथ साथ मून एनर्जी जो है ये इंट्यूटिव बिहेवियर भी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके इंट्यूजन्स आपको कुछ बोल रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो, यू शुड फॉलो, आपको कहीं रुकना नहीं है, ओके। यू शुड फॉलो योर इंट्यूजन्स। अब देखिए आपका जो पर्सन है वो तो आपका पर्सन है, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग कर रही हूँ आज, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम है आपके और ये पुराना बिछड़ा हुआ साथी है और डिवाइन इंटरवेंशन तो हर लेयर के कार्ड्स में है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
एस ऑफ पेनिकल, चारों कार्ड आ गए मेरे। कितनी देर में? 10 मिनट में। 10 मिनट में चारों कार्ड मेरे सामने हैं, क्योंकि हम डिवाइनली गाइडेड हैं 100% हर स्टेप में। ठीक है, तो आपको अपनी डिवाइन मस्कुलिन को खुद की पावर शेयर करनी है अब, थ्रू योर पेशेंस, थ्रू योर प्रे, थ्रू योर प्लानिंग, थ्रू योर मटीरियल इंक्लाइनमेंट, इनबाउंडिंग। तो ये सब चीज़ मिला के आपको अब अपने डिवाइन मस्कुलिन को हेल्प करना है फर्म फाउंडेशन बनाने में। ये फर्म फाउंडेशन सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन की नहीं है, ये यूनियन की फाउंडेशन है, और अब आपको अपनी यूनियन की तरफ काम करना है। यू आर नॉट वर्किंग फॉर डिवाइन मस्कुलाइन, यू आर वर्किंग फॉर योर यूनियन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, ना आप खुद के लिए कर रहे हो ना उनके लिए कर रहे हो, आप कर रहे हो भगवान का काम। आप किधर जा रहे हो? यूनियन की तरफ। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं इतनी परेशान होकर आप लोगों के पास आती हूँ ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं आपको वो हर एनर्जी के का आईना दिखा पाऊँ जो हमारे पास होती है, दिखती है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो मैं उस आईने को थोड़ा क्लीन करके आपके सामने रखती हूँ, ताकि आप अपनी एनर्जी खुद में समझ सको और आईने से खुद को कनेक्ट कर सको और उस तरफ जा सको, मान सको, आगे बढ़ सको। ठीक है, बीइंग ए डिवाइन फेमिनिन आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। आई प्रे फॉर ऑल पीपल एवरी नाइट कि आप लोग सब वो काम कर पाएँ जो काम मैं करने लगी हूँ बाय द वे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो तक आने तक मैं थोड़ा विश्राम लेना चाहती हूँ, शायद 1-2 दिन का। लेट्स सी, बाय बाय, टेक केयर।